कि एज अ डॉक्टर आप आईसीयू में रहती हैं तो कैसे मैनेज करते हैं? कभी आपको गुस्सा नहीं आता पेशेंट के साथ में? पूरा दिन आप परेशान हो जाती होंगी और क्रिटिकल केयर वाले इतने पेशेंट आते होंगे आपके पास दिन भर, तो कैसे मैनेज करती हैं आपको? कैसे अपने आप को शांत रखती हैं आप? शांत रखना कहें या कैसे हैंडल करती हैं उन क्रिटिकल केसेस को? जी। उस बारे में एज अ डॉक्टर मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहूँगी। एज अ डॉक्टर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शायद हम लोग इस तरह से ट्रेंड होते हैं जी, और कोई भी जिस प्रोफेशन में काम कर रहा होता है उसको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। बिल्कुल। हाँ, सीरियस पेशेंट देखने से कोई डर नहीं लगता है, कोई घबराहट नहीं होती है, बिकॉज हमें ये मालूम है हम उनके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और मेरे इतने साल के अनुभव में रिलेटिव्स भी मेजॉरिटी हमने अच्छे ही पाए हैं। अगर हम लोग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी से मतलब पेशेंट को एग्जामिन किया, उसका ट्रीटमेंट हमने डिसाइड किया, क्या एंटिसिपेशन है, और वो डायरेक्टली फैमिली मेंबर्स को कम्युनिकेट कर दिया। पेशेंट अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब, ये फैमिली को क्लियर होना चाहिए। तो अगर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, और मैं समझती हूँ 90% ऑफ द पेशेंट्स और उनकी फैमिली समझते हैं और आज भी वो ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं। मेरा अपना ये अनुभव है। तो जब आपने अपना काम अपने दिल से किया और साफ बात बता दी तो कोई ऐसा मन पे बोझ नहीं रहता। गुस्सा आने की कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, स्ट्रेस सिर्फ वो पार्ट ऑफ द प्रोफेशन है। जब पेशेंट हमारा सीरियस होता है तो चाहे हम हॉस्पिटल में नहीं भी हैं तो 24 घंटे आपके यूनिट के वो 3-4 पेशेंट्स आपके दिमाग में घूमते हैं। घूमने से मतलब ये है कि हमेशा दिमाग में ये रहता है कि क्या कुछ और इसमें किया जा सकता है, क्या कुछ और ऐड किया जा सकता है। जी, बहुत बार पेशेंट को नहीं, उसकी फैमिली को भी नहीं पता होता है। हम अपने लेवल पर अपने और कुलीग डॉक्टर्स से, सिर्फ इंडिया में नहीं, कई बार बाहर भी बात करके डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आजकल तो नेटवर्क इतना अच्छा हो गया है अपने केसेस को मैनेज करने के लिए। गुस्सा तो नहीं कहूंगी, हाँ हर्ट कहूंगी। हर्ट फील तब होता है जब आपका खराब से खराब मरीज आईसीयू में कई बार 30 दिन 40 दिन रहकर भी घर चला जाता है बहुत अच्छा होकर, और 1-1.5 साल बाद पता लगता है कि उसके फैमिली मेंबर ने पूरे सिस्टम पर ही एक लीगल केस डाल दिया है। ऐसी चीजें हर्ट करती हैं बस। और दूसरा कहूंगी कि हाँ, हम लोग इंसान हैं। इतने साल हो गए क्रिटिकल केयर में काम करते, बहुत डेथ्स देखी हैं, पर हाँ, हर बार जब डेथ डिक्लेयर करते हैं तो मन को कष्ट होता है। आज भी होता है, बहुत कष्ट होता है। जी, ये इसीलिए मैंने आपकी फीलिंग जानना चाहिए एज अ डॉक्टर, क्योंकि कई बार लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं डॉक्टर्स पे। उनको लगता है भाई हम तो बाहर हैं, अंदर डॉक्टर पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है पेशेंट को ठीक करने की, उसको सही सलामत उसके घर भेजने की। तो ज़रूरत है हम लोगों को डॉक्टर्स पे भरोसा करने की। और सिर्फ वो डॉक्टर नहीं, उसके साथ एक बहुत बड़ी टीम होती है। जी बिल्कुल। उसकी टीम में उसके अंदर डॉक्टर्स होते हैं, 8-10 डॉक्टर होते हैं जो राउंड द क्लॉक आईसीयू में बेड साइड रहते हैं। इतना बड़ा नर्सिंग स्टाफ होता है जो बेड साइड पेशेंट के रहता है, वार्ड बॉय, मतलब एक बहुत बड़ा सिस्टम लगता है एक पेशेंट को मैनेज करने के लिए। और जब वो पेशेंट ठीक होकर जाता है ना, तो वो एक फीलिंग है, वो खुशी है एक, जो बयान नहीं की जा सकती। बिकॉज जैसा आपने कहा, तो हम जैसे क्रिटिकल केयर में हैं तो बहुत लोग कुलीग्स ही कह लो, फैमिली मेंबर्स ही बहुत बार पूछते हैं कि आप इतना स्ट्रेसफुल काम करते क्यों हैं। बिल्कुल, आप कुछ लाइट काम भी कर सकते हैं। तो पर वो करने के बाद जो एक रिवॉर्ड मिलता है ना, वो जैसे कहते हैं प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन, वो शायद उसी एक मोमेंट के लिए हम इतना लंबा स्ट्रगल कर पाते हैं। बिल्कुल, तो सैल्यूट करते हैं हम ऐसे डॉक्टर्स को जो पूरे टाइम अपने पेशेंट की सेवा में लगे रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके उनका पेशेंट सही सलामत घर पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप्तिमाला आपका कि आज आप यहाँ आई, अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर की। प्राथमिक उपचार के बारे में आपने हमें इतने अच्छे से समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। बस अब अंत में इस कार्यक्रम को यहीं समाप्ति की ओर ले जाएंगे। बस आगरा की जनता के लिए एक संदेश चाहूँगी आपसे। मेरा ये संदेश है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुद जागरूक बनिए। आपकी बॉडी आपको कोई भी संकेत देती है तो तुरंत कंसल्टेशन कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज,
जिस डॉक्टर पे विश्वास हो उसके पास जाइए। बहुत ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी खूब काम हो रहा है, प्राइवेट में भी खूब काम हो रहा है। जहाँ विश्वास हो, जहाँ मन भरे, वहाँ काम कराइए। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो कई बार पेमेंट्स के इशू आते हैं, हर जगह क्या खर्चा होगा सब समझकर तभी आप आगे बढ़ें। हर जगह पहले से सब कुछ बता दिया जाता है। तो मैं तो कहूँगी स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें। मेरा यही मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप्तिमाला अग्रवाल। तो श्रोताओं, ये थी आज हमारे साथ डॉक्टर दीप्तिमाला अग्रवाल, जो कि क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं। उन्होंने आज हमारे साथ बहुत सारी बातें शेयर करी, प्राथमिक उपचार के बारे में उनसे हमने बात की। बस अब जाते जाते मैं भी बस आपसे इतना ही कहूँगी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। किसी भी तरीके का आपकी बॉडी में सिम्टम्स दिख रहा है तो उसे इग्नोर ना करते हुए अपने डॉक्टर के साथ में एक बार कंसर्न जरूर करें। इसी के साथ मैं राखी लेती हूँ आप सभी से विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज ब्रजवाणी।